सर्वस्वरूप सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ही मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में काम आए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सुरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गए। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व काल वर्ती ये कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतनी अपार बलशाली हो गए? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अथवा फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की यह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पिता में भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने को तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव दया सिंधु ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। यह सर्वथा अदेय है। जन्म वाले की मृत्यु है और मरने वाले की उत्पत्ति है, बिल्कुल निश्चित है। जगन्यंता प्रभु ने सदा से ही जगत में है मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वदा मरणशील हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़ गए। इसके पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, कृपा सिंधु देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमें अभिष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अबद्ध होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहती है, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सुधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र शोधकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था।
अतएव उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बल अभिमानी वीर थे। वे अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ गए। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है सुनकर वह भी सेना सहित पहुंचा। इसी प्रकार सूरवीर रक्तबीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अक्षुणी सेना थी। राजन, उसके विशेष बलवान होने का कारण यह भी था कि सम्रांगण में लड़ते समय उसके शस्त्र आहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थीं, उतने ही अनेकों तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित रहती थीं। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी सूरवीर थे और उनके पास चतुरंगिनी सेनाएं भी थीं। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या गणना करना असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता सत्ता जमा दी थी। तदंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने के वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर उसने लोकापालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन न था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्पवृक्ष और कामधेनु गण्य सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। नंदन मन में विहरने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा इसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पदवी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की गुहा में जाकर छिप गए। राज छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनाधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनसून जंगलों और नदियों की दरारों में भी समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कभी भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, यह बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान भागशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ़ व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दैन के चक्कर में पड़ जाती हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्यों का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी, सूरवीर को कातर बना लाता है। एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट प्राप्त हुआ था। फिर उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज करता रहा। राज से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं।
इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं, हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं। उन्हें आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधि यहाँ आपको विदित हैं। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें जिससे हमारे संकट टल जाएं। बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। बृहस्पति जी कहती हैं, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे अकेले कुछ कर ही सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। वे स्वयं तुम सबके सब विपत्ति में पड़े हो, फिर यज्ञ क्या कर सकता है? होनार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए, यही श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि देव ही बलवान हैं और उपाय पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान देव को निरर्थक बतलाते हैं, परंतु मनुष्यों को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भी केवल देव के सहारे रहना उचित नहीं है। अतः अपनी बुद्धि के विचार करके सर्वथा यत्न करने में लग जाना चाहिए। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बताए देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवता हो, तुम्हें सदा उसे याद करना चाहिए। दुर्दैव बस जब जब तुम पर आपत्तियां आई तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, यों कहने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देगी।